और अब खबरों के सिक्सर की शुरुआत करते हैं। इजरायल हमास के बीच जंग चल रही है। वहीं इजरायल को कई मोर्चों पर चुनौती मिली है और इस बीच दक्षिणी लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने एक मालवाहक जहाज को ही हाईजैक कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने इजरायल का जहाज समझकर ऐसी हरकत की है, लेकिन इजरायल ने दावे को खारिज किया है। इजराइल हमास को जड़ से उखाड़ने की कसम खा चुका है और वो लगातार हमास पर हमले कर रहा है। लेकिन इसी बीच दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोहियों की करतूत सामने आई है। एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें हूती विद्रोही इजराइल को ओपन चैलेंज दे रहे हैं। हूती विद्रोही हेलीकॉप्टर से एक मालवाहक जहाज पर उतरे, जिसके बाद तो उन्होंने जहाज को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। हाथों में अत्याधुनिक राइफलें हैं जिससे दनादन फायरिंग कर रहे हैं। सभी ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। विद्रोहियों ने जहाज को हाईजैक कर उसके स्टाफ को सरेंडर करने के लिए कहा। अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। हूथी ईरान समर्थित समूह माना जाता है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, जहां इजराइल हमास पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही भी खड़े हैं। इस तरह इजराइल को कई मोर्चों पर चुनौती मिल रही है। हूती विद्रोहियों ने इस जहाज के इजराइल का होने का दावा किया, लेकिन इजराइल ने हूती के दावों को गलत बताया है। ये इंटरनेशनल जहाज है और तुर्की से भारत जा रहा था। इसे यमन ने जारी किया है। रविवार को हूती विद्रोही मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर पर हेलीकॉप्टर से उतरे थे। उन्होंने चालक दल के 25 सदस्यों को बंधक बनाया। शिप को लेकर यमन के एक बंदरगाह पर पहुंचे थे। इजराइल ने जहाज के अपहरण के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि ब्रिटिश स्वामित्व वाले जापानी मालवाहक जहाज को ईरान के सहयोगी हूती लड़ाकों ने हाईजैक कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देहरादून के चक्राता में एक मंदिर है जहां भूत देवता का मंदिर है और यहां एक गांव है जिसके लोग कुल देवता मानते हैं भूत देवता को। भूत का नाम सुनकर कई लोग डर जाते हैं तो कई इसे अंधविश्वास मानते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में कण कण में देवों का वास माना जाता है, इसीलिए यहाँ हर जगह देवों की अलौकिक गाथा सुनने को मिलती है। लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसी जगह भी है जहाँ भूत देवता पर लोगों की आस्था है। ये बेहद ही चौंकाने वाली खबर देहरादून की है। यहाँ चक्राता विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सिंगोर गाँव में भूत देवता का मंदिर है और यहाँ के लोग उन्हें अपना आराध्य मानते हैं। वैसे तो पूरा उत्तराखंड देवों की देवभूमि कहलाता है, लेकिन आज हम ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां पर भूत महाराज की पूजा की जाती है। पूरे जौनसार बावर की यदि बात करें तो पूरे जौनसार बावर में आराध्य देव माँ से देवता है, लेकिन एक ऐसा गांव जहां पर भूत महाराज की पूजा की जाती है। चक्राता का यही वो भूत देवता का मंदिर है जहाँ स्थानीय ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग मन्नत लेकर यहाँ पहुँचते हैं। कि सर ये तो कई पीढ़ियों से पूजा जा रहा है महाराज। ये तो हम कह नहीं पाएंगे कि कितने पीढ़ी पहले की बात है। पुराने टाइम से इसकी पूजा महाराज की यहाँ हो रही है। अक्सर देखा जाता है कि देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन पहली बार सुनने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर भूत महाराज की पूजा की जाती है। कैसा लगता है आपको जब बाकी जगह जाते होंगे और आप कहते हैं कि हमारे जो कुल देवता है वो एक भूत महाराज है? अब बाहर के लोग तो सर इसका मजाक उड़ाते हैं कि आप भूत की पूजा करते हैं, पर हमारे लिए ये आराध्य देव है। हम इनकी पूजा बड़े विधि विधान से करते हैं और हमारा एक कुल देवता है ये सिंगोर गाँव। पर ना तो मूर्ति है ना कोई चिन्ह है, लेकिन एक बड़ी सी शिला है, पत्थर की एक बड़ी शिला है और जिसकी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ऐसी क्या स्थिति या परिस्थिति बनी होगी जब आप लोगों को लगा कि नहीं ये एक महाराज है और इनके साक्षात प्रकट होना या जो भी चीज़ें रही होगी जिस वजह से आपके गांव में कुछ पुण्य हुआ होगा या फिर कुछ और चीज़ें हुई होगी जब आपने इसको देवता के रूप में पूजना शुरू किया?
ये पत्थर की शिला है, इसकी कोई मूर्ति नहीं है। ये पत्थर की शिला ही हमारा देवता है। ये पुराने टाइम से ही ये शिला पूजी जाती है। इस मंदिर में साल भर पूजा समेत धार्मिक कार्य होते रहते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि भूत देवता का आशीर्वाद उनके साथ है, इसीलिए वो ही सिंगोर गांव के लोगों की रक्षा करते हैं। है कि अक्सर जब रात के समय जब लोग निकलते हैं या सिंगोर गांव के हो या फिर आसपास के गांव के लोगों को, और उनको अगर बाई चांस डर सताता है जाने आने में, तो सुनने में आता है कि भूत महाराज कुछ साक्षात प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं, कुछ ऐसा। ये बिल्कुल, ये तो सत्य है, आज भी है। जो महाराज हमारी रक्षा करता है आज भी है, तो इसके लिए तो हम नकार नहीं सकती। तो खुद भी हम अजमा के भी देखे हैं, तो महाराज हमारे साथ हर मुसीबत में खड़े रहते हैं। यहाँ के लोगों के मुताबिक बहुत समय पहले रात के समय अचानक ग्रामीणों को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। लोग डर से रात को ही घर खाली कर सुरक्षित स्थान पर चले गए। ग्रामीणों ने जब सुबह उस स्थान पर लौटकर देखा तो एक विशालकाय शिला ने उफनती जलधारा को गांव की दूसरी ओर मोड़ दिया था। ग्रामीणों का मानना है कि जो आवाज रात को आई थी वह भूत देवता की ही थी और गांव को बचाने के लिए जलधारा के रुख को पलट दिया। तब से लोगों ने उन्हें पूजना शुरू कर दिया। बताते हैं कि इतिहास है कि भूत महाराज जब ये लगा कि गांव बह रहा है तो दोनों पांव जो अपने फैला दिए थे और जो भी पानी का जल भरा था वो भूत महाराज के पैरों के नीचे जो फिर उतने जगह पे पानी का जल भरा हो रहा जहाँ पे जो है जब दोनों साइड महाराज ने अपने पैर फैला दिए थे। और दूसरी शक्ति ये है, दूसरा इतिहास ये है कि जब इधर से कोई हमारा चालदा महाराज जी कहीं इधर से जा रहे थे, ऊपर से रास्ता है भूत महाराज के मंदिर के ऊपर से, तो एक इतिहास बताते हैं हमारे बुजुर्ग कि उस समय जो है किसी ने जब इधर से गुजर रहे थे देवता तो हमारे महाराज की जो है पूजा अर्चना नहीं की, इसको प्रसाद नहीं चढ़ाया। तो किसी ने बोला होगा कि चलो सिंगोर के भूत महाराज को जो प्रसाद चढ़ा देते, तो किसी ने बोला कि नाम भूत को क्या प्रसाद चढ़ाना है, तो फिर महाराज ने अपने सब शक्तियों का चमत्कार दिखाया और उस चालदा महाराज की पालकी को जो हम ठंगार में जो टांग दिया वहाँ पे, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे लोग। हालांकि न्यूज़ 18 ऐसा होने का कोई दावा नहीं करता, लेकिन सिंगोर गांव में तो लोग भूत देवता को ही अपना कुल देवता मानते हैं और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। चक्राता से न्यूज़ 18 के लिए कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद पीएम मोदी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। इलाज चल रहा है। रविवार को फर्राटा पंखे में करंट उतरा था, जिसमें 4 सगे भाई बहनों की मौत हो गई थी। इस हादसे में सूत्रों की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चों की मौत की वजह जहरीला पदार्थ बताया जा रहा है कि इसी से आहत होकर पिता ने जहरीला पदार्थ खाकर जान लेने की कोशिश की। शवों का बिस्तरा प्रिजर्व कर लिया गया है। मामला बारसगवर थाना क्षेत्र का है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। कांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ट्यूबवेल पर राइफल से छेड़खानी के दौरान आदित्य यादव के सर में गोली लगी थी और उसी से उसकी मौके पर मौत हो गई थी। मामले में मृतक के भाई अंकित यादव की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की गई। तफ्तीश के दौरान यह बात सामने आई कि राइफल से छेड़खानी के दौरान ये गोली चली, जिससे आदित्य यादव की मौत हो गई। राइफल बरामद कर घटना में नामजद आरोपी अजय प्रताप सिंह और शुभम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। घटना ललौली थाना क्षेत्र के दरियाबाद गांव की है। थाना ललौली अंतर्गत ग्राम दरियाबाद में 18/11/2023 की शाम को रामनाथ सिंह के ट्यूबवेल पर वहां पे मौजूद आदित्य यादव और बबलू की गोली लगने से मृत्यु हो गई। लाइसेंसी राइफल से छेड़खानी करने से गोली चलना पाया गया, जिससे वहां पे मौजूद आदित्य यादव की मृत्यु हो गई। इस घटना में नामजद 2 अभियुक्त अजय प्रताप सिंह व शुभम सिंह को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बहराइच में 5 दिन पहले लड़की से रेप के मामले में पुलिस ने टेम्पो ड्राइवर को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। 16 नवंबर को लड़की अपने मामा के घर से अकेले ही अपने घर के लिए निकली थी। तभी रास्ते में टेम्पो चालक और उसके साथी ने घर तक छोड़ने के बहाने लड़की को टेम्पो में बिठाया, लेकिन युवती को घर न छोड़कर दोनों उसे अपने घर ले गए, जहां पर रेप की वारदात को अंजाम दिया। रोडवेज बस स्टैंड पर लड़की को छोड़कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस ने टेम्पो चालक को गिरफ्तार किया है। सोनू पचासा सनाफली हुसैन नाम का व्यक्ति है, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाबत पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। उस घटना का बहराइच पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें सोनू पचासा के साथी बबलू की गिरफ्तारी हुई है, जो कि बबलू सनाफली अहमद, जो कि हसन नगर नई बस्ती दरगाह का रहने वाला है। और बबलू की निशानदेही पे घटना में प्रयुक्त टेम्पो, जो डीजल टेम्पो है UP 47T 4696, वो रिकवर हुआ है। साथ ही साथ युवती की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। और यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।